हर्षद अजहारिया ने संन्यास ले लिया है। जिस तरह से हमने देखा, कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नजर आई। हमारे बीच में संत समाज के अध्यक्ष हैं, बातचीत करते हैं नित्यानंद महाराज जी से। महाराज जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से उन्होंने काफी ज्यादा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, पिंडदान वो करती हैं, और जिस तरह से हमने देखा तमाम वीडियोस। देखिए, हर्षद अजहारिया जैसे लोग, इन्होंने प्रयागराज महाकुंभ में जिस प्रकार से गंदगी मचाई, और फिर अब जो है उज्जैन सिंहस्थ मेला आने वाला है, और उज्जैन में आके फिर संन्यास ले लिया। बीच में जब ये इन्होंने संन्यास लिया वहाँ प्रयागराज कुंभ के समय में, उसके बाद बीच में इन्होंने खूब मॉडलिंग करी और फिर कहा कि साहब वो सनातन तो हमें काटने को दौड़ रहा था, ये रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। और आप प्रयागराज को बिगाड़ने के बाद अब आप जो है सिंहस्थ मेले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, सनातनियों के मन को और दिल को आघात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। ये कौन सी प्रक्रिया है? ये किसी संन्यास की प्रक्रिया नहीं है। ये बताइए कि आप अभी किसी 4 दिन पहले आप मॉडलिंग कर रहे थे, अभी आपने संन्यास ले लिया, फिर आप कुछ कर लोगे? क्या मजाक बना रखा है? ये तो वही कहावत हो गई कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, कि 900 चूहे पहले खा लिया, बोले मैं हज कर लूँ, तो उसका हज मान्य नहीं होता। कि जब किसी की दुकान ठंडी पड़ जाए तो वो दूसरा रोजगार ढूंढने लगता है, पब्लिसिटी का स्टंट ढूंढने लगता है। ये मात्र पब्लिसिटी का स्टंट है, क्योंकि आप ये देखिए कि उस प्रयागराज कुंभ के पहले आप बताइए, आप जानते थे कि उसको कोई नहीं जानता था, वो अपनी छोटा मोटा काम करती थी, लेकिन उसके बाद वो हाइट में आ गई और लोग उसकी मॉडलिंग अच्छी चलने लगी। और जब मॉडलिंग में गिरावट आई तो फिर से उज्जैन महाकुंभ को बिगाड़। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा और अखाड़ा परिषद से लेटर लिख के कि ऐसे लोगों को, जो इस प्रकार से ये खरपतवार टाइप के लोग समाज को गंदा करने के लिए आते हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। देखिए सर, दीक्षा तो उनको दिलाई गई, उनके लिए क्या कहना चाहिए कि दीक्षा तो दी है उनको। अरे भाई, दीक्षा देने वालों को भी ये देखना चाहिए कि अब मैं दीक्षा किसको दे रहा हूँ और किस रूप में दे रहा हूँ, ये व्यक्ति कौन है। क्या उनके आंखों में तेल डाला हुआ था जो दीक्षा दे रहे हैं, कि उस समय वो देख नहीं रहे कि ये लड़की है कौन? ये बताइए कि उसको सन्यास की प्रक्रिया ही नहीं मालूम। सन्यास बचपन से लिया जाता है, सन्यास मन से होता है, ये कपड़े पहनने से नहीं होता। आपके मन में अगर सन्यास है, पहले आप जन सेवा करिए, पब्लिक की सेवा करिए, सनातन की सेवा करिए, तब जाके सन्यास मान्य होता है। पिंडदान भी कर दिया उन्होंने। वो तो कुछ भी दान कर ले, पिंडदान कर ले, ये नौटंकी का स्टंट है। ये इनके यहाँ तो क्या है कि वो फिल्मी दुनिया में काम कर चुकी है, वहाँ हर कुछ कर लेते हैं, वहाँ घड़ी में 8 शादियां कर लेता है आदमी, फिर जो वो हो जाता है, वहाँ कुछ मान्य नहीं होता। ये सनातन पे आघात में विदेशी ताकतों के द्वारा इस प्रकार के लोग फंडिंग प्राप्त करके सनातन को टारगेट करने की कोशिश है। अच्छा सर, जिस तरह से आपने अभी सिंहस्थ का नाम भी लिया, तो प्रयागराज में हमने देखा था, पहले मोनालिसा हो या फिर ये, इनका दोनों के ही नाम हमारे सामने आए थे। मोनालिसा का जिस तरह से पूरा मामला जो सामने आया, हमने देखा किस तरह से मुस्लिम व्यक्ति से उन्होंने शादी भी करी। तो निश्चित तौर पर विदेशी फंडिंग होने का बात तो आप कर ही रहे हैं, क्या मानते हैं छवि कितनी ज्यादा ये बिगाड़ता है कहीं? अब पूरी छवि खराब करते हैं। आपने प्रयागराज कुंभ में जब देखा होगा तो मोनालिसा चल रही, उसकी आंखें अच्छी, उसकी नाक अच्छी है, कहीं भी हर्षद अजहारिया चल रही थी, बीच में ममता कुलकर्णी आ गई, वो भी उनको भी सनातन का भूत जाग गया और वो महामंडलेश्वर बन गई। मैं मन पता नहीं कौन सी गिरी, ये भी हर्षानंद गिरी। मैं तो उनसे कहता हूँ कि जिन्होंने संन्यास दिलाया, पहले तुम, ये तो आपने इसकी जांच परख कर ली क्या? और अगर इस प्रकार से आप काम कर रहे हो तो आप भी कहीं ना कहीं टारगेट किए जाओगे कि आप फंडिंग प्राप्त करके जो सनातन को बदनाम करने की जो कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग, हमारे सनातनी लोग, इस प्रकार के कृत्य को बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे। क्या कदम होगा आपका, क्या करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं मेकअप करा उन्होंने, काले चश्मे लगाए, और एक अलग ही अंदाज में वो नजर आ रही थी जब उन्होंने अगर बात के संन्यास लिया। मैं देखिए, जब जिस व्यक्ति को बैराग हुआ ना हो, वो सन्यास कैसे प्राप्त करेगा? आप जो है आज भी उसी चकाचौंध की दुनिया में हो और कल भी रहोगे, ये गारंटी है, देख लेना। और ये देखना कि ये किसी अंतरजाती लड़के से फिर शादी कर लेगी और फिर कहेगी कि साहब वो तो मेरे को सनातन काटने को दौड़ रहा था। देखिए, सन्यास की प्रक्रिया, सन्यास एक बहुत कठिन तपस्या के बाद होता है, बहुत सारी सेवाओं करने के बाद जो है सन्यास धारण किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन में आपको सन्यास दिला दिया, ये बिल्कुल प्रक्रिया गलत है। एक दिन में किसी का सन्यास नहीं होता, उसके लिए वर्षों आपको मेहनत, सेवा, तपस्या, ये सब कुछ करना पड़ता है और पूरे सनातन के पूरे लक्षण सीखने पड़ते हैं भाई। तो देखिए, जिस तरह से देखने को मिलता है कि हर्षद अजहारिया, जो कि सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रही थी, अगर बात करें तो हमें देखने को मिला था कि उन्होंने संन्यास भी लिया, जिसके वीडियोस हम सभी के सामने थे। इसको लेकर अगर बात की जाए तो साफ तौर पर महाराज का कहना है कि वो लेटर भी लिखेंगे, तमाम संतों से भी इस बारे में गुजारिश करेंगे। और जो हर्ष प्रयागराज में हमने देखने को मिला कि कई इस तरह के वीडियोज आए जिससे जो सनातन का नाम है वो धूमिल हुआ था, वो स्थिति उज्जैन में निर्मित ना हो, इसका प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन आमिर के साथ दीपक श्रीवास्तव, T27 न्यूज, भोपाल।